10-8 बजे करके उनको रिसीव करके ले आते हैं। जय श्री राम साथियों, एक बार सभी बंधु जुड़ जाएं, उसके बाद फिर मैं विषय आगे बढ़ाऊंगा। विषय हिंदू समाज की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है और विषय हमारे आस्था के मान बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे इतनी रात को आप सबके बीच लाइव आना पड़ा। और वैसे भी जिस संगठन के कार्यकर्ता इतनी ठिठुरती ठंड में सड़क के ऊपर धरने पर बैठे हों और आम हिंदू समाज जो है उन हिंदू जाड़ मंच के कार्यकर्ताओं से के साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके हिंदू हित के विषयों के ऊपर जब सड़क के ऊपर बैठा हो तो उस संगठन का महामंत्री चैन की नींद कैसे सो सकता है। और निश्चित तौर पर हिंदू जाड़ मंच का महामंत्री होने के नाते ये मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहूं और हिंदू हितों की इस लड़ाई में जहां भी हिंदू जाड़ मंच के कार्यकर्ता डटे हैं उनको मानसिक तौर पर पूरा संबल देने का काम महामंत्री के नाते करने के लिए मैं आज रात को 11 बजे के आसपास आप लोगों के बीच आया हूं। और सबसे पहले मैं इस लाइव को शुरू करने से पहले त्रिलोकपुर की जो स्थानीय जनता है, जो हिंदू जाड़ मंच के कार्यकर्ताओं के साथ आज दिन से कंधे से कंधा मिला करके मेरी माताएं और बहनें भी इस धरने में हिंदू जाड़ मंच के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मजबूती के साथ बैठी हैं। और त्रिलोकपुर की जो स्थानीय जनता है वो भी हिंदू जाड़ मंच के कार्यकर्ताओं के साथ पूरी मजबूती के साथ वहां खड़े हैं। उन सबको मेरा कोटि कोटि नमन है और बहुत बहुत साधुवाद है उन सब आम समाज के लोगों को जो हिंदू जाड़ मंच के इस विषय के साथ वहां कंधे से कंधा मिलाकर के इस ठिठुरती ठंड में इस समय भी बैठे हुए हैं और मंदिर के बाहर जो हमारे मान बिंदु हैं उनकी रक्षा का प्रण लेकर के एकजुट होकर के बुलंद आवाज में जो है अपना विषय जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आप सभी को विदित है कि हिंदू जाड़ मंच पूरे प्रदेश भर में हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा, हिंदू समाज के मान बिंदुओं और हमारी आस्था के जो केंद्र हैं उन आस्था के केंद्रों का रक्षण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और हम इस काम में बिल्कुल भी कोताही नहीं करते हैं और हिंदू जाड़ मंच अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदू समाज के इन मान बिंदुओं के रक्षण के लिए 24/7 वर्ष के 365 दिन हमारे कार्यकर्ता जो है तत्पर रहते हैं। आज जो विषय मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं, शायद बहुत से मेरे बंधु सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझसे जानना चाह रहे थे कि सिरमौर के त्रिलोकपुर में ऐसी क्या घटनाक्रम हुआ है कि वहां हिंदू समाज को सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा। वहां के प्रशासन के ध्यान में अनेक बार ये विषय लाया गया, परंतु आप ये कह सकते हैं कि शासन और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, शायद गहरी निद्रा में सोए हुए हैं या फिर हिंदू समाज जिस सहिष्णुता के साथ और जिस मर्यादा के साथ उन लोगों से बात करता है, उन लोगों के समक्ष अपने विषय रखता है, शायद वो तरीका इन लोगों को समझ नहीं आता है। और कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इस विषय पर विचार करना पड़ेगा कि क्या शासन और प्रशासन के लोग उसी उपद्रव और जो एक प्रकार का जो कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का जो खेल देश भर में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, क्या हिंदू जागरण मंच और हिंदू समाज से भी शासन और प्रशासन के लोग वैसी अपेक्षा करते हैं? तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, यदि आप लोग हमारी कही हुई बातों को जिस नरमी के साथ और जिस मर्यादा के साथ हम लोग इन बातों को कह रहे हैं, यदि नहीं सुनेंगे तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदू समाज और हिंदू जागरण मंच उस रूप में आपके सामने नहीं होगा। निश्चित तौर पर हिंदू मान बिंदुओं के रक्षण के लिए, अपनी आस्था के केंद्रों के रक्षण के लिए हिंदू जागरण मंच हर प्रकार से तैयार है और निश्चित तौर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस धर्म युद्ध को लड़ने के लिए तत्पर है। साथियों, आप सब जानते हैं कि
हिमाचल प्रदेश के अनेक शक्तिपीठ और मंदिर जो हैं वर्तमान में सरकार के अधिग्रहण में हैं। और हिंदू जागरण मंच की ये बहुत पुरानी मांग रही है कि जितने भी मंदिर सरकार द्वारा अधिग्रहित किए गए हैं, चाहे वो फिर ज्वाला जी का हो, चिंतपूर्णी हो, नैना देवी हो, या कोई भी शक्तिपीठ हमारा पूरे हिमाचल प्रदेश में जो मंदिर हैं उनका जो अधिग्रहण कर रखा है, हम मांग करते आए हैं कि इन मंदिरों का अधिग्रहण जो है सरकार मुक्त करे इन मंदिरों को, और एक स्वायत्त मठ मंदिर बोर्ड का गठन करके उस मठ मंदिर बोर्ड को जो है इन मंदिरों का संचालन सौंपा जाए, और हिंदू समाज का जो पैसा है, आस्था के केंद्रों पर जो हिंदू समाज के द्वारा दान दिया जाता है, उस पैसे का प्रयोग केवल और केवल हिंदू समाज के कल्याण के लिए ही किया जाना चाहिए, हमारी आस्था के केंद्रों को संरक्षित करने के लिए और हिंदू समाज के हित के लिए ही उस धन का उपयोग होना चाहिए। अभी हाल ही में वर्तमान सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके जब कांगड़ा का ज्वाला जी मंदिर का जो विषय आया था, 2 मुसलमान कर्मचारियों को वहां रखा गया था और हिंदू जागरण मंच के तीव्र विरोध के बाद उनको वहां से हटाया भी गया। और उसके बाद लगातार हम ये मांग करते रहे कि इन विषयों के ऊपर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे और किसी भी गैर हिंदू को हमारे आस्था के केंद्रों पर किसी भी प्रकार की ट्रस्ट में या किसी और जगह पर हमारे आस्था के केंद्रों पर कोई नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए, और हमारे धन का दुरुपयोग किसी दूसरे काम के लिए, चाहे वो प्रशासनिक हो या किसी दूसरे समुदाय को पुष्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमारी बहुत लंबे समय से सरकार से मांग रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसके अंतर्गत ये एक क्लॉज था उसमें कि किसी भी हिंदू मंदिर अथवा धर्म स्थान पर गैर हिंदुओं की नियुक्ति, उसको जो है उन्होंने उस क्लॉज के अंतर्गत जो है मना किया है कि कोई नियुक्ति नहीं की जा सकती। और दूसरा उसमें एक क्लॉज और था जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू मंदिरों का पैसा केवल हिंदू समाज के कल्याण के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इतना सब होने के बाद भी और सरकार द्वारा ऐसी नोटिफिकेशन होने के बाद भी कई स्थानों से हमारे पास ऐसी शिकायतें आई हैं, कई स्थानों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं हिंदू जागरण मंच को कि अभी भी इन जो नोटिफिकेशंस में क्लॉज दिए गए हैं, इन नियम और कानूनों के ऊपर अभी भी प्रशासन के अधिकारी उस रूप में अमल नहीं कर रहे हैं जिस रूप में इनको लागू किया जाना चाहिए और जितनी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमी है। और ताजा उदाहरण मैं आप सबके सामने आज सिरमौर के त्रिलोकपुर मंदिर का बताने जा रहा हूं। हमारे पास सभी साक्ष्य हैं, सभी तथ्य हैं और उनके आधार पर हिंदू जागरण मंच इस सारी मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी जो मुझे जानकारी दी गई है कि त्रिलोकपुर मंदिर से विशेष समुदाय के लोगों के लिए विशेष परिस्थितियों में हिंदू समाज का जो वहां दान का पैसा है, जो धन वहां एकत्र होता है ट्रस्ट द्वारा, समय समय पर विशेष समुदाय के परिवारों की मदद के लिए दिया जाता है। अगर ऐसा है तो ये निश्चित तौर पर बहुत ही खेदजनक है और सिरमौर प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। हम पहले भी कह चुके हैं कि इस विषय के ऊपर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदू मंदिरों का पैसा किसी दूसरे समुदाय के को पुष्ट करने के लिए या उनको किसी प्रकार का अनुदान दे करके उनकी किसी प्रकार की मदद करने के लिए प्रयोग किया जाए, क्योंकि हिंदू समाज का पैसा है वो केवल हिंदू समाज के कल्याण के लिए ही प्रयोग होना चाहिए। दूसरा विषय है, वहां पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं और अनियमितताएं जो है लगातार वो ध्यान में आ रही हैं, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं के ध्यान में आ रही हैं। निश्चित तौर पर हमने पहले भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, वहां की स्थानीय टीम ने सिरमौर प्रशासन के ध्यान में कई बार इन विषयों को लाने का प्रयास किया, परंतु आज तक उनके ऊपर कोई समुचित कार्यवाही वहां के प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज भी दिन भर जो है वहां हिंदू समाज के लोग, स्थानीय लोग और हिंदू जागरण मंच की टीम लगातार वहां प्रशासन से बातचीत करते हुए वहां बैठी है कि हमारे जो विषय हैं उन विषयों को संज्ञान में ले प्रशासन, और डीसी सिरमौर इस विषय के ऊपर संज्ञान लेते हुए, क्योंकि डीसी जो है मठ मंदिर ट्रस्ट का जो वर्तमान में जितने भी ट्रस्ट हैं, जिस भी जिला में किसी मंदिर का ट्रस्ट है उसका अध्यक्ष डीसी होता है,
तो डीसी की ये जिम्मेवारी बनती है कि यदि किसी मंदिर में किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था है या अनियमितता है तो उसको निपटने और उसको निपटाने का काम, या कोई विषय किसी मंदिर से जुड़ा हुआ संबंधित जिले से आता है तो डीसी की जिम्मेवारी बनती है कि अध्यक्ष होने के नाते वो उस विषय को एड्रेस करे। परंतु मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज दिन भर वहाँ हिंदू समाज के लोग बैठे रहे, मेरी माताएं बहनें वहाँ उस धरने में बैठी रही, परंतु डीसी सिरमौर की तरफ से कोई समुचित उत्तर वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं दिया गया, जो अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है और निश्चित तौर पर हिंदू समाज की अवहेलना है। मेरा मानना है कि इन विषयों को बड़े संवेदनशील होकर के शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था के केंद्र हैं और यदि हमारी आस्था के केंद्रों पर किसी भी प्रकार का आघात होगा तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और मैं यहां से इस लाइव के माध्यम से सिरमौर प्रशासन को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि भी अभी भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, आप गहरी नींद में हैं, तो शीघ्र उठ जाइए, अन्यथा कल ऐसा ना हो कि आपसे वहां सिरमौर की परिस्थितियां संभाले ना संभलें, क्योंकि हिंदू जागरण मंच इस विषय के ऊपर पीछे हटने वाला नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और महामंत्री होने के नाते पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, तो इस बात को हल्के में ना लें और शीघ्र अतिशीघ्र वहां जो लोग, स्थानीय जनता वहां बैठी है धरने के ऊपर, हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता वहां धरने पर बैठे हैं, उनके साथ बात कीजिए और जो भी वहां की स्थानीय समस्याएं हैं, उस मंदिर से जुड़े हुए जो विषय हैं, उन विषयों का तुरंत निपटान करें। किसी भी मंदिर की धर्म ध्वजा उसका एक प्रमुख अंग होता है और धर्म ध्वजा सदैव मंदिर के ऊपर फहराती है या मंदिर के प्रांगण के अंदर फहराती है, लेकिन विडंबना देखिए, त्रिलोकपुर मंदिर में उस धर्म ध्वजा को मंदिर प्रांगण से, मंदिर का जो परिसर है उस परिसर से बाहर निकालकर जहां से लोग सीढ़ियां होकर के ऊपर चढ़ते हैं वहां उस धर्म ध्वजा को लगाया गया है। और बड़े शर्म की बात है कि वहां प्रशासन ने किसी प्रकार की ऐसी कोई चौकसी, मेरे पास वीडियो पड़े हैं, इससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां से लाइव दिखाया था, उस धर्म ध्वजा के मूल के ऊपर जो है कुत्ते घूम रहे हैं, वहां जो है आवारा कुत्ते घूम करके जो है इधर उधर से वहां आकर के जो है गंदगी फैला रहे हैं, और मतलब शासन प्रशासन की इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो ये सीधे सीधे तौर पर हमारी आस्था के बिंदु के ऊपर जो है आघात है और शासन प्रशासन की लापरवाही है, और इस प्रकार की लापरवाही कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं सिरमौर प्रशासन से और मंदिर जो ट्रस्ट कमेटी है उससे आग्रह करना चाहता हूं कि उस धर्म ध्वजा को तुरंत वहां से हटा करके शीघ्र अतिशीघ्र जो है मंदिर प्रांगण के अंदर ले जाया जाए, जहां इस प्रकार का अपमान उस धर्म ध्वजा का निरादर ना हो। इस बात को अपने दिमाग में स्पष्ट रूप से बिठा लीजिए। हिंदू समाज इस प्रकार का हमारे मान बिंदुओं के ऊपर आघात कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। और दूसरी बात, वहां का जो सिरमौर में अनेक और मंदिर हैं जो सरकार के अधिग्रहण में है, वहां एक मेरे ध्यान में विषय लाया गया कि वहां परशुराम मंदिर है, जो जिसका जीर्णोद्वार जो है वो उसकी राह देख रहा है वो मंदिर, और सिरमौर प्रशासन ने आज तक उस मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए कभी कोई समुचित योजना या कोई कदम उठाने का प्रयास नहीं किया, जबकि बार बार उस मंदिर के बारे में सिरमौर प्रशासन को, डीसी को बार बार अवगत करवाया गया कि उसकी स्थितियां जो हैं वो ठीक नहीं है और वहां पर उसका जीर्णोद्वार होना चाहिए। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो प्रशासन हमारे मंदिर का पैसा किसी दूसरे समुदाय को बांटने में तनिक भी संकोच नहीं करता है, उसको हमारे मंदिरों के संरक्षण करने में और जो जीर्णोद्वार करने में जो है बड़ी दिक्कत आती है। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। मैं एक बार पुनः सिरमौर प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि इस विषय के ऊपर गंभीरता से विचार करे, और जो स्थानीय लोग वहां बैठे हैं और जो स्थानीय जनता वहां सिरमौर प्रशासन से विषय लेकर के उनसे बात करना चाह रही है, डीसी सिरमौर तुरंत वहां लोगों से बात करें और इस सारे मामले का निपटान करें, अन्यथा हिंदू समाज उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी सिरमौर प्रशासन के ऊपर होगी। आज जब तक सिरमौर प्रशासन वहां आकर के बात नहीं करता है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और हमारे कार्यकर्ता और वहां का स्थानीय समाज वहीं मंदिर प्रांगण में बाहर डटा रहेगा। और ये मैं अपने कार्यकर्ताओं को, सबको, जो वहां स्थानीय समाज के लोग बैठे हैं, उन सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी ठंड होने के बावजूद, आप देखिए आप और हम लोग जो है अभी अपने अपने घरों में हैं और सब अपने पूरी व्यवस्था के साथ जो है अपने घरों में रजाई कंबल लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन सोचिए जो कार्यकर्ता वहां इस ठिठुरती ठंड में हिंदू समाज की आस्था और मान बिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर हम सबको, पूरे हिंदू समाज को
उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए और उनको साधुवाद प्रेषित करना चाहिए। और मैं हिंदू जागरण मंच का महामंत्री होने के नाते अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को, जो वहां इस कड़कती ठंड में जो है हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए बैठे हैं, उन सबको मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग हिंदू मान बिंदुओं के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर हैं। इससे ये हिंदू जागरण मंच के लिए गौरव की बात है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदू समाज की आस्था और उसके मान बिंदुओं के रक्षण के लिए आज मैदान में डटा हुआ है। निश्चित तौर पर त्रिलोकपुर के जो स्थानीय लोग वहां हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जो मातृशक्ति आज दिन में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वहां बैठी थी, मैं उनको भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का संबल बढ़ाने के लिए और वहां स्थानीय समाज ने जो जिस प्रकार से कदम उठाया है, निश्चित तौर पर ये पूरा समाज त्रिलोकपुर का इसके लिए बधाई का पात्र है। और हिंदू जागरण मंच आप सबका आभारी है कि आपने इन विषयों की गंभीरता समझते हुए इन विषयों को उठाने के लिए हम लोगों का साथ दिया। और निश्चित तौर पर जहां भी हिंदू समाज चाहेगा, हिंदू जागरण मंच पूरी ताकत के साथ हिंदू समाज के साथ खड़ा होगा और हम इन विषयों को निपटाने में पूरी ताकत के साथ संपूर्ण हिंदू समाज के पीछे खड़े होंगे। और निश्चित तौर पर हिंदू समाज जहां भी चाहेगा, हिंदू जागरण मंच वहां अपनी ताकत को झोंकेगा। इसके साथ ही आज मैं इस लाइव के माध्यम से सरकार से एक और मांग करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले समय से लव जिहाद के अनेकों मामले जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। अभी बिलासपुर में एक घटनाक्रम हुआ है और बाहर से आने वाले लोगों द्वारा जिस प्रकार अपना पंजीकरण नहीं करवाया जाता और अपनी पहचान छुपा करके इस प्रकार के मामलों को अंजाम दिया जाता है, वो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के मामले, अभी चंबा का एक विषय मेरे ध्यान में आया, वहां भी कुछ घटनाक्रम हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं हम लोगों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, एक हम लोगों के लिए चेतावनी के तौर पर मैं इन घटनाओं को देख रहा हूं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार से ये मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर शीघ्र अतिशीघ्र जो है एक कठोर कानून जो है लव जिहाद के विरुद्ध लाया जाए, ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके और हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, हिंदू जागरण मंच सदैव अपने हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा के लिए तत्पर है और हमारी टीमें जहां भी हमारी ताकत है निश्चित तौर पर वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर चाहे बात कुल्लू की हो, सिरमौर की हो, हमीरपुर की हो, चंबा की हो, हर जगह, चाहे मंडी की बात हो, हर जगह हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिन रात तत्पर है। और प्रशासन और शासन और पुलिस का सहयोग करने के लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं और लगे हुए हैं। और पुलिस प्रशासन से भी हम ये अपेक्षा करते हैं कि जिन बिंदुओं को लेकर के हिंदू जागरण मंच धरातल के ऊपर काम कर रहा है, हर जिला का पुलिस प्रशासन भी इन विषयों के ऊपर हमारा सहयोग करे, ताकि हिंदू समाज की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मैं एक बार पुनः सिरमौर के सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद प्रेषित करता हूं और सिरमौर प्रशासन को मैं एक बार पुनः चेतावनी देना चाहता हूं कि इन विषयों की गंभीरता को समझे और तुरंत इस विषय के ऊपर कार्रवाई करते हुए वहां की स्थानीय जनता के साथ बात करे, ताकि इन सारे विषयों का निपटान किया जा सके। अन्यथा इसके गंभीर परिणाम शासन और प्रशासन के लोगों को भुगतने पड़ेंगे। और ये मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि ये हमारी आस्था का मसला है और हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहां की स्थानीय जनता को एक बार पुनः मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रेषित करता हूं। आप सब बंधु जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस समय रात को 11 बजे मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि हिंदू हित के विषयों के ऊपर जब भी हिंदू जागरण मंच को आपकी सोशल मीडिया पर आवश्यकता होती है, तो निश्चित तौर पर आप हमारे विषयों को आगे बढ़ाने और हमें सोशल मीडिया के ऊपर ताकत देने का काम करते हैं। ऐसे सभी बंधुओं को हिंदू जागरण मंच आभार प्रेषित करता है और आपको कोटि कोटि साधुवाद कि आप हिंदू हित के विषयों के ऊपर हिंदू जागरण मंच की आवाज को पूरे प्रदेश और देश भर में पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया पर जुड़े हुए सभी बंधु भी बधाई के पात्र हैं। साथियों, इस विषय को लेकर के यदि कोई इसका निपटान नहीं होता है तो निश्चित तौर पर मैं दोबारा आप लोगों से जुड़ूंगा और इस विषय के ऊपर क्या किया जाएगा और जो भी हमारी अगली हिंदू जागरण मंच की रणनीति होगी उसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप सब मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।